आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है ठहरो। एक समय था जबकि बिहार का मगध साम्राज्य बहुत ही उन्नत और बहुत ही तेजस्वी था। वहाँ पर एक सोनापुर नाम का गांव था जहाँ पर एक गुरुकुल था हुआ करता था। उस गांव में लोग बहुत सुखी और संपन्न थे और सभी लोग अतिथियों का सत्कार करते थे। उसी गांव में एक गुरुकुल था जिसमें अभियंशक नाम का एक छात्र गुरुकुल में पढ़ा करता था। गुरुकुल में महर्षि गुरु का नाम सोनभद्र था। अभियंशक छात्र बहुत ही मेधावी, यशस्वी एवं बहुत ही सुंदर बालक था। वह दिनों दिन बढ़ता गया, पढ़ाई आगे बढ़ती गई, उसकी योग्यता भी बढ़ती गई। घुड़सवारी और ज्ञान विज्ञान में वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। एक बार क्या हुआ कि इनके गुरुजी कहीं बाहर निकले। यह बालक चूँकि बहुत ही तेजस्वी था, इसलिए उस गुरुकुल में यह प्रथम आता था और इसे सबको देखने के लिए रखा था। लेकिन उसका ऐसा सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, गुरुजी की स्त्री के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं रहा। गुरुजी की पत्नी इसे बहुत चाहती थी और ये नहीं जानता था बालक के ऐसा हो रहा है। फिर क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी की पत्नी इस बालक से बोला कि तुम मेरे साथ कुछ करो। इसने कहा आप गुरु पत्नी हैं, गुरु माता हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत खिन्न हुई, गुस्से में आ गई और बोली कि तुम्हें मैं गुरुजी से शिकायत करूँगा। हुआ यही, गुरुजी कुछ दिनों के बाद लौट कर आए और गुरुजी ने शिक्षा देने लगे। फिर उनकी गुरुजी की पत्नी गुरु माता आकर के अभियंशक के खिलाफ शिकायत किया कि हमें ये गलत भाव से छेड़खानी किया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, इस बालक का कोई दोष नहीं था। गुरुजी बहुत गुस्से हुए। गुस्से में आने के बाद, गुस्से में जब आ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने इस बालक को बोला तुम वन में जाओ, तुम्हें निकाल देता हूँ। फिर वो बेचारा गांव में ही जंगलों में घूमने लगा और वो कुछ नहीं कर सकता था, चूँकि गुरुजी ने निकाल दिया था। इस तरह हुआ, क्या हुआ कि एक जंगल में रहते रहते डाकू की संगति में वो बहुत बड़ा डाकू पहले तो बन गया। फिर उसने गुरुजी को खुश करने के लिए उसने एक प्रतिज्ञा किया कि मैं 1000 लोगों को मार करके और मैं गले में अंगुली का माला पहन लूँगा। इस तरह समय बीतता गया और धीरे धीरे उसका प्रचंड प्रकंप लोगों के दिमागों में आने लगा। गांव-गांव लूटता था। उस गांव के रास्ते से जो भी पथिक गुजरते थे उसको धन दौलत लूट लिया करता था और उसे मार करके उसकी एक उंगली को माला बना लेता था। इसी तरह 999 लोगों को उसने लूटा, खसोटा और सर काट करके फिर मार दिया और उंगली का माला पहनता गया। एक दिन क्या हुआ, भगवान बुद्ध राजगृह आए हुए थे और वो सोनपुर गांव की तरफ चले गए। सोनापुर गांव में के लोग बताया कि हम लोग बहुत दुखी हैं। भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या बात है, क्यों दुखी हैं? उन्होंने कहा कि एक डाकू जो कि लोगों को मारता है, धन संपत्ति लूट लेता है और उसे मार करके फिर
अंगुली अपने गले में लटका देता है। इस तरह वो अंगुली माल कहा जा सकता है, अंगुली माल हो गया है। भगवान बुद्ध ने कहा कि किधर है, तो लोगों ने बताया कि उस जंगल की ओर है, पर आप कृपया मत जाएं, वो बहुत खूंखार डाकू है, खूंखार अंगुली माल है। भगवान बुद्ध उनका कहा नहीं माना और उसने कहा कि मैं तब तो फिर मैं जाऊंगा ही। भगवान बुद्ध उस रास्ते से गुजरने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान बुद्ध को पीछा करने लगा और अंगुली माल बोला कि रुक जाओ, रुको। बोले, फिर भी ये आगे बढ़ते गए और रुके नहीं। अंगुली माल को बहुत गुस्सा आ गया और अंगुली माल जो है वो और गुस्सा हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध के तीव्र प्रकाश ऐसा पड़ा उस पर कि उसमें वो दिशाहीन हो गया। लेकिन फिर बोला, ठहरो। फिर भगवान बुद्ध मुड़े और उसे देखा। फिर बोला कि तुम कब ठहरोगे, मैं तो बहुत दिनों से ठहरा हुआ हूँ। तो उसने कहा कि महर्षि, तुम बकवास मत करो, तुम्हारा जितना भी सब चीज़ें हैं वो दे दो। बुद्ध ने कहा कि तुम ले लेना, लेकिन एक बात मेरी मानो, तुम जिस व्यक्ति, जिस परिवार, जिस दोस्त के लिए ये सब लूटते हो, लोगों को मारते हो, तुम जा कर के अपने घर में जा कर के पूछो कि जो भी तुम ये पाप कर रहा है, ये पाप क्या तुम्हारे दोस्त, बंधु, पत्नी, परिवार वो इसमें भागी होंगे? भागा वो बोला कि तुम यहीं ठहरना, मैं आता हूँ। वो लौट कर घर गया। घर में पहले पड़ोसी के यहाँ वो अपने मित्र से बात किया। मित्र ने बोला, नहीं बाबा, मैं इसमें भागीदारी नहीं हो सकता हूँ। हाँ, तुमने भलाई किया है, बात सही है, लेकिन तुम लाते हो तो तुम ही भोगोगे। फिर उसने फिर अपने घर गया और घर में सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा कि एक महात्मा हैं जो ऐसा कह रहे हैं, उनको मैं पकड़ कर रखा हूँ और वो पूछ रहे हैं कि जो ये पाप जो करते हो, जो छीनते हो, तुम मारते हो, इसका भोगी तुम्हारी पत्नी होगी? पत्नी ने बोला, नहीं, मैं नहीं होंगी, ये इसका तो भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। फिर अपने माता पिता से बोला, नहीं, तुम खिलाते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं खा लूँगा, लेकिन इस पाप में मैं कैसे भागीदार बनूंगा? वो बहुत निराश हुआ। उसके बाद अपने बच्चों से पूछा। बोला, नहीं पापा, मैं इसमें भागीदार नहीं बन सकता हूँ। आप ला के देते हैं, बहुत अच्छी बात है, खिलाते हैं, आपका कर्तव्य है। फिर वो उदास होकर भगवान बुद्ध के पास गया, जहाँ पर कि भगवान बुद्ध को देखा था। भगवान बुद्ध वही थे और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, अंगुली माल बताओ। अंगुली माल बोला, भगवान, वो तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, हम उसका भागी नहीं बन सकते। फिर उन्होंने, उसकी आंखें खुल गई। वो बहुत भगवान के आगे पैरों में गिर गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा और विनती करने लगा, हे भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, तुम मेरे साथ हो जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा दुख समूचा दूर हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि वो बोले, भगवान बुद्ध बोले कि ऐसा बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बोला, भगवान आप जो कहेंगे मैं करूँगा। फिर भगवान बुद्ध का वो बहुत बड़ा अनुयायी हो गया और महात्मा बन गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? आज के ज़माने में लोग लूटपाट करके, पॉलिटिशियन या कोई भी आदमी अधिक धन कमा करके रखता है और सोचता है कि मैं सबको दूंगा और इस पाप के बदले मेरा पाप लोग बांटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी काल में भी जो आप करते हैं वो आप ही पाते हैं। एक हाथ से किया हुआ दूसरे हाथ नहीं भोगता है।
इसलिए शिक्षा एक तो यह मिलती है कि आप जो भी करें समाज के लिए अच्छा काम करें और ईमानदारी पूर्वक करें, किसी को तकलीफ़ ना दें। दूसरी बात है कि दूसरी शिक्षा इससे यह मिलती है कि संगति बहुत बड़ी चीज़ है। जो आदमी बुरे संगत में रहता है वो बुरा बन जाता है, अच्छे संगत में रहता है अच्छा बन जाता है। इसीलिए पहले कहा गया था कि लोग सत्संगति करते हैं और उसमें उनका अच्छा जीवन परिवेश होता है और अंत तक वो भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए हमें ये बच्चों को ये शिक्षा मिलती है कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो ईमानदारी पूर्वक करें, अवैध तरह से कोई पैसा ना कमाएं, जो भी मिलता है वो आपका संतुलित मिलता है और अच्छा मिलता है। इसलिए आप भविष्य की चिंता न करें, भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करके न रखें, ये आपका नहीं है, ये आपको कहाँ आपका फैमिली को काम आएगा, लेकिन उसका द्वारा आपके द्वारा जो कमाया हुआ पाप और पुण्य है वो आप ही भोगेंगे। धन्यवाद।